अलायंस की, हमारे महागठबंधन की कम सीटें हैं, लेकिन अगर आप एनालाइज करें पूरा चुनाव या 1.5-2 महीने की जो सियासी पूरी बुराई कारकर्दगी रही, पॉलिटिकल पार्टीज की बयानबाजी और कैंपेन रही, आपके इस शो पे बड़े मशहूर मुसन्निफ हैं चेतन भगत जी, वो अभी कह रहे थे, करीबन आधे घंटे पहले मैं सुन रहा था कि महाराष्ट्र का जैसा बिहार में हो गया। मुझे नहीं पता उन्होंने किस सेंस में वो बात कही थी, लेकिन वो बात उन्होंने सही कही थी कि चुनाव जिस तरह महाराष्ट्र में भी दिख रहा था उसी तरह बिहार में भी था। महाराष्ट्र में भी लगता था कि नेक टू नेक फाइट है, या हो सकता है कि अपोजिशन की, महागठबंधन की सरकार बने, लेकिन जब नतीजा आया तो बिल्कुल उसके बिल्कुल विपरीत था, बिल्कुल अपोज में था। इन द सेंस वहां भी इतना बड़ा 2/3 का बहुमत आया, और यहाँ तो मुझे लगता है 2/3 से भी ज्यादा हो गया, 243 में ऑलमोस्ट 80% स्ट्राइक रेट दिख रहा है। बीजेपी का तो 90% स्ट्राइक रेट है, 101 में 90+ है वो, और जेडीयू भी 80% से ज्यादा का उनका स्ट्राइक रेट है। जिसने भी बिहार इलेक्शन ही कवर किया होगा, और बतौर खास आपके सारे जितनी भी एजेंसीज ने एग्जिट पोल्स निकाले थे, अभी आप उनके ऊपर भी सरकाज़म कर रहे थे जो बीजेपी के पुराने लीडर थे सलमान साहब। बहुत सारे जर्नलिस्ट जिन्होंने इलेक्शन कवर किया था वो ये कह रहे थे कि कांग्रेस की पार्ट टाइम पॉलिटिक्स जो है वो काम नहीं करेगी, और शायद वो नतीजों में दिख भी रहा है। 1990 के बाद आपका चीफ मिनिस्टर नहीं बना, फिर आप कुछ लघु पार्टी बने, और अब आप बिल्कुल हाशिए पर जा चुके हैं। एक सामने वाला 90% का स्ट्राइक रेट ले रहा है और आप 61 में 4 सीट। मैं ना करीबन 40 मिनट से आपके शो पे था, मैं चाह रहा था नॉन स्टॉप 2-3 मिनट आप दे दे तो मैं बात पूरी कर लेता, फिर आपका जवाब दे देता। हम मानते हैं कि हमारी सीटें कम हो गई, पोजीशन की हो गई, लेकिन कम से कम चैनल्स पे हमें थोड़ा वक्त दे दिया जाए तो हम एक्सप्लेन कर पाएंगे, ये मैं अर्ज कर रहा था। तो वो जो महाराष्ट्र के चुनाव की मैं इलेक्शन की बात कर रहा था कि एग्जिट पोल्स जो आपकी सारी एजेंसीज ने दिए थे वो भी एक आंकड़ा दिखा रहे थे, वो भी कई जगह दिखा रहे थे 130-135, और किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि 200 सीट आएंगी। ये शॉकिंग है आपके लिए भी, मेरे लिए भी, सबके लिए, क्योंकि बीजेपी के भी लोग नहीं जानते थे कि 150 क्रॉस करेंगे। अमित शाह जी जो, और चुनाव में बड़ा चढ़ा के कहा भी जाता है, अमित शाह जी ने बिहार चुनाव में कहा था हमारी जो एनडीए की हैं वो 160 के करीब सीट आएंगी, और वो 200 सबके लिए शॉकिंग है। ये मैं इसलिए बार बार इस बात को कह रहा हूं कि इस बात को एनालाइज करने की जरूरत है कि 20 साल में एक सरकार है, एक ही गठबंधन की, नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार, उसकी एंटी इनकम्बेंसी भी होती है। बिहार पुअरेस्ट ऑफ पुअरेस्ट स्टेट है इंडिया में, 20 साल से वही पार्टी है जो आज चुनाव 280% स्ट्राइक रेट से जीत रही है, 80% सीट जीत रही है। लॉ एंड ऑर्डर एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से सेकंड यूपी नंबर 1 पे है, क्राइम में बिहार नंबर 2 पे है। कोई नौकरी नहीं दी, कौन सी यूनिवर्सिटी खोली, किसको नौकरियां दी, कौन से अस्पताल खोले, शिक्षा का क्या स्तर है, रोजगार का क्या स्तर है। मुख्यमंत्री के आवास के 500 मीटर दूर पटना में अभी कत्ल हुआ है पिछले 1.5 महीने। सुलेमान जी चुनाव के लौटेंगे, हमारे साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री राजभूषण चौधरी जी हैं, उनका स्वागत है। राजभूषण जी, राजभूषण जी आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि इस तरह की बम्पर जीत की उम्मीद आप लोगों के नेताओं को भी नहीं थी। हमारे यहाँ ही आपके बड़े नेता आए थे और उनसे जब सीट का आंकड़ा पूछा था तो उन्होंने 160 से 165 बताया था। तो ये जो महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए गए, इसने एक बम्पर जीत की तरफ आपको ले जाया। 10,000 रुपए की जो आप बात कर रहे हैं, 10,000 रुपए चाहे कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद गए, क्या ये सही है? कोड ऑफ कंडक्ट के पहले ही गए हैं, और इस तरह की योजनाएं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड तीनों जगह सक्सेसफुल हुई हैं। जहां जहां महिलाओं को योजना के तहत पैसा दिया गया वहां वहां बम्पर जीत हुई है। पार्टी की झारखंड में आप जेएमएम को नहीं पछाड़ पाए, वहां मैया योजना ने काम किया। दोनों फेजेस का नॉमिनेशन जब हो गया तो 23 और 24 अक्टूबर को ट्रांसफर हुआ है, पोलिंग से 8-9 दिन पहले फर्स्ट फेज। सुलेमान साहब अभी क्यों बोल रहे हैं, तब काहे नहीं बोले? अरे सुलेमान जी आपसे सवाल ही नहीं हो गया, वैसे भी सवाल विकास, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है इस पे। अरे सुलेमान जी आपसे सवाल नहीं है, राजभूषण जी से सवाल है। राजभूषण जी आप अपनी बात रखिए। सुलेमान जी आपका टाइम पूरा हो गया।
नहीं, वो तो रखेंगे, बड़ा फायदा हुआ। मैं अरे आपका टाइम पूरा हो गया सुलेमान जी। क्या इलेक्शन इन्फ्लुएंस हुआ नहीं हुआ? अरे सुलेमान जी आपका समय पूरा हो गया है, दूसरे को बोलने दीजिए। नहीं, मैं तो छोड़ के चला जाता हूँ, आप उन्हीं को बुलवाइए। स्वागत है आपका। अगर आप डिबेट की, बहस की गरिमा नहीं रख सकते तो आप अगर जाना चाहते हैं तो चले जाइए सुलेमान जी। नहीं, मैं तो जा ही रहा हूँ। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। राजभूषण जी। जी, जिस तरह का अपार बहुमत लोगों ने दिया है, ये निश्चित रूप से हमारे नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास और विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के प्रति विश्वास को दर्शाता है। और ये जो हमारी मातृशक्ति, हमारी युवा पीढ़ी और हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद है कि बिहार की जनता ने जिस तरह से मैंडेट दिया है, निश्चित रूप से ये हम उनका आभारी हैं। हम अपने निषाद समाज का आभारी हैं, हम बिहार की महान जनता का आभारी हैं। राजभूषण जी, 2019 में कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने चौकीदार चोर का नारा दिया। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोट चोरी को लेकर मुद्दा बनाया, और दोनों ही चुनाव के जो नतीजे थे वो कांग्रेस के लिए नहीं, पूरे विपक्ष के लिए बहुत घातक साबित हुए। क्या आप कांग्रेस को, विपक्ष को इस तरह के शब्दों से, इस तरह के शब्दों के चयन से अपना बचाव रखना चाहिए, बचना चाहिए? देखिए, जिस तरह से विपक्ष अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है, और आपने देखा कि जिन जिन चुनाव में उन्होंने हमारे नेता को अपमानित करने का काम किया, बिहार की जनता को अपमानित करने का काम किया, और बिहार को जो अपमान करने वाले लोग हैं उनको सम्मानित बिहार में ला करके प्रचार कराने का काम किया, तो इससे निश्चित रूप से बिहार की जनता में एक आक्रोश था। लोगों ने ये देख लिया कि ये जो महागठबंधन के लोग हैं, ये अपमानित करने वाले लोगों को सम्मानित करती है, और ये सिर्फ बरगलाने की राजनीति करती है, लोगों को दिग्भ्रमित। जो अंक संख्या है वो ये कह रही है कि अगर आप जेडीयू के बिना भी जाते हैं तो भी सरकार बनाना संभव है, तो इसमें इसके लिए बिग ब्रदर वाला डोमिनेट करेंगे या फिर बार्गेनिंग ज्यादा बढ़ाएंगे? देखिए, हम लगातार बोलते आ रहे हैं कि हम, ये एनडीए की जीत है और हम सब एक हैं, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। हम उनके नेतृत्व में इलेक्शन लड़े हैं और आने वाले दिनों में हम लोग मिल बैठ करके तय करेंगे। नहीं, क्योंकि नीतीश जी की तरफ से उनकी पार्टी ने ट्वीट किया था ऑफिशियल एक्स पे कि मुख्यमंत्री थे, हैं, रहेंगे, फिर वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया, तो लोग अंदर सकपकाए कि हो सकता है आप लोग प्रेशर बनाए हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हमारे बीच कोई प्रेशर का गेम नहीं होता है। एनडीए एकदम मजबूती के साथ खड़ा है और कोई इसमें अकबकाहट नहीं है, ऐसी नहीं है। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाले लोग हैं और पुनः हम लोग बैठ करके तय कर लेंगे, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। राजभूषण जी, वीआईपी पार्टी की बड़ी भूमिका थी, वो कह रहे थे कि हमें बड़ा कॉन्फिडेंस है, बार बार मुकेश सहनी कह रहे थे कि केवट हैं तो हम ही पार लगाएंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, उनके पास कोई विजन नहीं है, और जिस तरह से उन्होंने रन छोड़ने का काम किया, बिहार के चुनाव में वीआईपी पार्टी की कोई भूमिका नहीं थी, इसलिए कि वीआईपी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बैकफुट पर आ गया। उन्होंने दूसरे आरजेडी के कैंडिडेट को समर्थन कर दिया, और वीआईपी पार्टी का जहां प्रदेश अध्यक्ष खड़ा था चैनपुर विधानसभा से, वहां भी आरजेडी ने उम्मीदवार देने का काम किया। तो वीआईपी पार्टी इस चुनाव में था ही नहीं, और लोगों ने उनको नोटिस ही नहीं लिया। जिस तरह से उनके पास कोई विजन नहीं है निषाद समाज के उत्थान के लिए, हम लोग और हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि निषाद समाज के बच्चे को पढ़ा लिखा करके उनको मुख्य धारा में लाया जाए, उनको डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनाया जाए। उनके हाथ में लैपटॉप हम देखना चाहते हैं। और एक तरफ आपने देखा कि किस तरह से वो पानी में कूद करके राहुल गांधी जी के साथ उन्होंने दिखाने का काम किया कि निषाद समाज का भविष्य मछली मारना ही है, जिसको लेकर के निषाद समाज में काफ़ी आक्रोश आया कि एक तरफ हम लोग डिजिटल एजुकेशन की बात करते हैं निषाद समाज के लिए, और वो अभी भी मछली मारने की बात कर रहे हैं। तो इससे लोगों ने काफ़ी उनके विरुद्ध वोटिंग किया। मनोज्ञा, बहुत रूठ रहे थे वो, शायद जनता भी रूठे गई। अब तो सब क्या कहें। लेकिन आज इंतजार किस नेता और किस पार्टी का है कि वो आए, और पिछले 4-6 महीने में उन्होंने जो हवा बनाई थी सोशल मीडिया से लेकर और कन्वेंशनल मीडिया पर, और कहा था कि हम तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी कोई नहीं है, तो ऐसा कौन सा नेता है? मनोज्ञा, ये ऐसे सवाल मुझसे ही करते हैं जानबूझकर। विकास को पता है कि मैं कहूंगी सर पेट्रोल पंप पर जीरो चेक कर लो,
देखिए ये एक ऋषि कुमार जी, आपकी मुस्कुराहट सब कुछ बता रही ये है। मीम है। मतलब आपको भी इंतजार। किसी ने मजाक किया विकास जी कि जितना इंटरव्यू उन्होंने एनडीटीवी को दिया था उससे भी कम सीट आया है। राजभूषण जी से सवाल है कि आप मुकेश सहनी को कटघरे में एक तरह से खड़ा कर रहे हैं, लेकिन आपकी राजनीतिक पारी की जो शुरुआत जो है वीआईपी से ही हुआ था, मुकेश सहनी के कारण ही पहली बार मुजफ्फरपुर से आपको टिकट मिला था, तो उसको कैसे आप देखते हैं? देखिए हम लोग उस समय एक साथ मिलकर ठीक है राजनीति शुरू किए थे और हम लोगों ने सोचा था कि निषाद समाज अति पिछड़ा समाज का भला करेंगे, लेकिन जिस तरह से बाद में आकर के इनका जो उद्देश्य रह गया सिर्फ अपने परिवार का विकास और परिवारवादी पार्टी के साथ मिलकर के और पैसा कमाना, अपने टिकट को बेचने का काम इन्होंने किया। इससे बिहार की जनता समझने लगी कि इनका उद्देश्य निषाद समाज का विकास नहीं है, इनका विकास इनका सोच जो है अपने परिवार का विकास है। और इसीलिए निषाद समाज को जिन्होंने सम्मान देने का काम किया, हमारी एनडीए के गठबंधन ने, आप सब जानते हैं मैं पहली बार इलेक्शन जीता और केंद्र में मंत्री बनाया गया, तो निश्चित रूप से ये मेरी अपनी उपलब्धि नहीं थी, ये निषाद समाज को सम्मानित करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने मुझे सम्मानित किया। और बिहार में भी 3-3 मंत्री निषाद कोटे से बनाए गए और आयोग में भी 5-5 लोगों को एडजस्ट किया गया। तो राजनीतिक भागीदारी जो देने का काम है एनडीए की सरकार ने किया है निषाद समाज को, इसीलिए निषाद समाज एकदम बखूबी जानती थी कि हमको एनडीए के साथ रहना है। ठीक है राजभूषण जी, आपके पास लौटेंगे। देखिए हमारे साथ ज्योति कुमार कांग्रेस के प्रवक्ता स्टूडियो में जुड़ गए हैं। ज्योति कुमार जी, बहुत बड़ी हार की तरफ महागठबंधन बढ़ रहा है, लेकिन एक सवाल जो बार बार कौंध रहा है, वोट चोरी का मुद्दा, उसकी हवा निकल गई। 2019 में चौकीदार चोर है के मुद्दे की हवा निकली थी। अब इस तरह के शब्दों का चयन कांग्रेस के भीतर मंथन होता है कभी कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, देखिए जैसा कि अभी आपने कहा, जो 2 शब्दों का आपने उपयोग किया, उसमें एक शब्द जब आप वोटर अधिकार की बात राहुल गांधी कर रहे हैं और वोटर चोरी की आप बात कह रहे हैं, तो राहुल गांधी जब ये बात कह रहे थे तो वो तो उदाहरण देकर कर रहे थे, एविडेंस देकर कर रहे थे, वो तो ऐसे नहीं कर रहे थे। वो तो आम जनों का वो मुद्दा था तो उन्होंने उठाने का कोशिश किया, क्योंकि वो प्रभावित हो रहा था लोकतंत्र। इसका मतलब ये नहीं है कि जो नंबर 4 आ रहा है उससे हमें उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, उसको नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप चूंकि ये बोल रहे हैं कि वो मुद्दा गलत था, तो वो मुद्दा तो गलत नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने तो एविडेंस के साथ बात कैसे आप गलत सही की पहचान करते हैं? आपकी स्केल क्या है? चुनाव ही तो वो स्केल होती है ना, वही पैमाना होता है जो तय कर देता है कि मुद्दा था कि नहीं था। देखिए, आप जब उसको आप बताना चाह रहे हैं कि ये चुनाव का जो जीत और हार जो है, कि अगर बिहार में नौकरियां नहीं मिल रही है तो नहीं मिल रही है तो उसको आप जस्टिफाई करेंगे, पलायन हो रहा है तो आप जस्टिफाई करेंगे, पटना गांधी मैदान में किसी बिजनेसमैन का मर्डर हो जाता है तो आप बोलेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छा था, ज्योति कुमार जी, तो आप जस्टिफाई तो नहीं कर सकते। हम तो जब से दुनिया बनी है तब से मुद्दे हैं, लेकिन आपने वोट चोरी का मुद्दा तो ताजा लेके आए थे ना, आपने इन मुद्दों के ऊपर का ये अम्ब्रेला मुद्दा बना दिया था, यात्रा तक निकाली थी वो मुद्दा। देखिए नहीं देखिए, वो जो की हाइड्रोजन बम की संज्ञा दी। देखिए ये मुद्दा आगे भी बना रहेगा, क्योंकि ये तो वोटर डिलीशन का मामला है, एसआईआर मैनिपुलेशन का मामला है, क्योंकि हरियाणा के इतने आपको एग्जाम्पल दिए गए, कर्नाटक का दिया गया, महाराष्ट्र का दिया गया, उस पर तो कोई चुनाव आयोग तो कुछ अच्छा से जवाब नहीं दे पाया, तो वो मुद्दे तो बने रहेंगे। लेकिन सवाल ये है कि चिंतन आत्ममंथन होगा कि इस तरह के बिल्कुल होगा, चुनना है कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि अगर हमारा ये 4 सीट है और महागठबंधन का ये फाइनल रिजल्ट आता है तो बिल्कुल आत्ममंथन करने की जरूरत है, और जो जिम्मेदार नेता हैं, जो इस पर जिनके कारण ये चीजें हुई है, तो उन पर एक्शन लेने की भी बात होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक फ्रीडम मूवमेंट की पार्टी। तेजस्वी यादव जो है वो खुद 3230 वोटों पीछे चल रहे हैं।